स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम लूसेंट वाली बहुविकल्पीय किताब है, इसे पूरा करा रहे हैं। बेटा, ये एकदम रामबाण बुक है। आपको सारे जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा सारे प्रश्न कहाँ मिलेंगे। पहला प्रश्न, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो किसने करी थी? क्रोमर ने। कैसे याद करोगे? मुद्रा मुद्रा पाने के लिए या पैसा से पैसा पाने के लिए आदमी मर जाता है, मतलब समझे, मर मर के ही काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकोगे। हमें पीछे मर दिखाई दे रही है, तो अगर यहाँ से पकड़ लें तो ज़्यादा अच्छा। बाकी जैसे याद करें आप कर सकते हैं। ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेटा, ग्रेसम का नियम बेटा किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। ठीक है, ग्रेसम। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो सीधी बात है, एक मुद्रा का कार्य होगा, बाकी नहीं है। तो बेटा, मूल्य का मापन, मूल्य का हस्ताक्षर, मूल्य का स्थिरीकरण। देखो, मुद्रा का कार्य तो बेटा ये देखो ध्यान से देखो, और मूल्य का संचयन। तो बेटा इसका डी ठीक हो जाए, डी है जाएगा, गे है का है, कार्य नहीं है। बाकी मापन होता है, संचय होता है, हस्तांतरण होता है, तो बेटा ये सब तुम्हारे मुद्रा के कार्य है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। देखो, मतलब ऐसी विदेशी मुद्रा मतलब दूसरे देश की जहाँ में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? तो सीधी बात है, गर्म मुद्रा है ना। बिल्कुल भी नहीं सोच सकते बिगड़ पड़े। हवाला क्या है? बेटा बिल्कुल, आपको अगर मैं कहूँ अब तक मैंने 4 प्रश्न कराए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हवाला हर नोट्स में मिल जाएगा। तो हवाला क्या है बेटा? इसकी विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है ना। क्या ये? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। विदेश से ला ला के यहाँ कार्य करने लगे, तो बेटा ये ठीक है, तो ध्यान रखना, अवैध कारोबार है। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, हार्ड वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की मांग की अपेक्षा कम हो। भाई हार्ड है तो सोचेंगे ज़्यादा होगी, तो बी कर आएंगे। तो बेटा ऐसा नहीं है, हार्ड करेंसी तो क्या है? मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। एक है सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? सॉफ्ट करेंसी से बेटा ये इसका उल्टा हो जाएगा। मैं तो कहूँ हार्ड और सॉफ्ट ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, हार्ड में क्या होती है? कम होती है। सॉफ्ट में होती है अधिक होती है। ठीक है, आपूर्ति की मांग अधिक हो, तो इसका बी हो जाएगा। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे क्या है? कहना चाह रहा है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विधिग्रहक मुद्रा, है ना। बहुत बेहतरीन। अब यदि सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? मुद्रा सस्ती है, गर्म है, महंगी है। सस्ती मुद्रा से देश की मुद्रा, जो देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। ठीक है, सस्ती मुद्रा से आपार्य जो अभिप्राय है, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होना। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? देखो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, हार्ड करेंसी का मतलब है आपूर्ति का कम होना, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति का अपेक्षा कम हो। तो अब की सीधी बात कह रहा हो, हार्ड करेंसी का है ये विकसित देशों की है ना। विकसित देश जैसे भारत है ना, भारत की करेंसी हार्ड है। ठीक है, देखो अभी आप ऊपर भी देख चुके, भारत की विधि ग्रह अभी ऊपर आपने पढ़ा था ये, मतलब जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेन देन कानूनी तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता, उसे यानी 8वां प्रश्न आप पढ़ा था, वीडियो को देख सकते हैं। अब भारत में विधि ग्रह मुद्रा क्या है? तो बेटा भारत की जो विधि ग्रह मुद्रा है रुपया है ना। तो जरूरत भी ना है सोचने समझने की।
सही कथन है, सही कथन है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। देखो अभी बहुत ज़बरदस्त, देखो यहाँ कथन से, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। ठीक है, तो हम वहाँ कर चुके थे वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की अपेक्षा कम हो। देखो ध्यान से समझना इस चीज को, या परिभाषा भी याद कर सकते हो इसे। ठीक है, देखो हम थोड़ा सा, अच्छा ये भी सही है बेटा, वह मुद्रा जिसे शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। देखो वह मुद्रा जिसे शीघ्र पलायन प्रवृत्ति होती है वह हॉट मनी कहलाती है। ये भी तुम्हारा ठीक है बेटा। और वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। बेटा ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग की तुलना अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। तो बेटा इन परिभाषा को थोड़ा से अच्छे से याद कर लेना। इस तरह से इसका बेटा आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी उसका 1 2 4 ठीक है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चालन कहलाता है। देखो कह रहा हूँ सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर जब नई मुद्रा चालन होता है तो बेटा वो क्या कहलाता है, वो तुम्हारा कहलाता है विमुद्रीकरण। आप थोड़ा सा इसे याद कर लेना है ना भाई, सीधी बात है, विमुद्रीकरण कहते हैं। अभी जैसे मोदी ने 8 नवंबर 2016 को जो बंद करके नई मुद्रा शुरू की थी वो विमुद्रीकरण हुआ था। बाजार के नियमों के प्रस्तुतकर्ता थे, तो बाजार के नियमों के बेटा प्रस्तुतकर्ता कौन थे, JBC। ठीक है, तो आप, मैं तो कहूँ एक तो आप 5वें प्रश्न को याद कर लेना, एक इसे याद कर लेना। मुद्रा की संकुचन का कारण होता है। तो बेटा मुद्रा की संकुचन का क्या कारण होता है, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। तो बेटा कौन सहायक नहीं है, देखो ध्यान से, मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है भाई, मुक्त बाजार नीति बेटा यही हो गया सहायक नहीं। मुद्रा आरक्षी अनुपात होता है, बैंक दर नीति होती है, मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन होता है, तो इसका ये ए ठीक हो जाएगा। वह अवस्था जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमत बढ़ जाती है क्या कहलाती है। अभी देखो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, मुद्रा का मूल्य तो गिर जाता है और कीमत बढ़ जाती है, तो क्या कहलाती है, मुद्रास्मृति। ए ठीक हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्मृति के साथ मंदी की स्थिति होती है वह क्या कहलाती है। देखो अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्मृति के साथ मंदी स्थिति होती है, तो बेटा बी ठीक हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन इसका ठीक है। देखो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आप मुद्रा स्मृति के बारे में कई बार ऊपर पढ़ चुके हो। मुद्रा स्मृति से बाजार की वस्तुएं, ठीक है, तो देखो मुद्रा स्मृति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती है। आप इसे बिल्कुल याद कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, देखो मैं एक बार और, ये रिवीजन सही है क्वेश्चन। वह अवस्था जिसमें मुद्रा गिर जाती है और कीमत बढ़ जाती है क्या कहलाती है, मुद्रा स्मृति, है ना। जब भी कीमत बढ़ जाए तो मुद्रा स्मृति कहलाती है। देखो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, लगातार बढ़ती, जब भी कीमत बढ़े तो बेटा मुद्रा स्मृति, है ना। देखो अब याद है लगेंगे थोड़े थोड़े तुम्हें। देखो ये क्वेश्चन भी आप जरूर याद कर लें। घाटे की वित्तीय व्यवस्था की ब्याज और राजस्व का अंतर आंतरिक कागज मुद्रा छापकर पाते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। तो बेटा कौन सी उत्पन्न होती है, मुद्रा स्मृति। देखो बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, मुद्रा स्मृति होगी इसे। एक बार और रिवीजन कर देते हैं। मतलब घाटे की वित्त व्यवस्था में ब्याज और राजस्व का अंतर आंतरिक कागजों मुद्रा छाप कर पाते हैं। इस युक्ति के उद्देश्य आर्थिक विकास है, मतलब इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यह विफल हुई, इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी,
मुद्रास्मृति। जब विफल होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ने को हम बेटा स्मृति कहते हैं। निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा जिसमें मुद्रास्मृति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? बेटा याद करना है इसे, वह वर्ग कौन सा है, वह वर्ग कौन सा जिसमें मुद्रास्मृति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो बेटा सबसे ज़्यादा कौन होगी? देनदार है। बहुत बढ़िया भाई, लेनदार कैसे होगी? लेनदार है तो मतलब ही ना है इसके, कौन होगी? देनदार है। देखो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो जाना इस प्रश्न से, वहां बगैर फंसे के लेनदार है कि देनदार कौन हो गए, ठीक है, ये इसका ठीक है। मुद्रा स्मृति से लाभान्वित होता है, देखो जो मुद्रा स्मृति से लाभान्वित कौन होता है? ऋणी, ठीक है, जो कर्जदार होता है। मुद्रा स्मृति का उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? देखो बेटा बहुत ध्यान से, इधर मुद्रा उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च एक दार उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो बेटा स्टेफलेक्शन, ठीक है। आ सकते हो दोबारा प्रश्न के रिवीजन हुआ है। मुद्रा स्मृति को इसमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? देखो मैं बताऊं बेटा, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। हमारी सारी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट में लिखा होगा लूसेंट के अर्थशास्त्र, आप उसे क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। हो सकता है आप वीडियो बाद में देख रहे हो। इस तरह से मुद्रा स्मृति इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो बेटा किसके द्वारा रोका जा सकता है इसका? इनमें से सभी, डी इसका ठीक हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा स्मृति को नियंत्रण की विधि नहीं है? तो बेटा कौन सी नियंत्रण की विधि नहीं है? ब्याज की दरों में कमी, ठीक है। तो मुद्रा नियंत्रण की विधि नहीं है। मांग पर नियंत्रण, ठीक है, ये बिल्कुल होता है। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ये भी होता है। वस्तुओं को राशि, ये भी होता है। तो इसका एकदम सी हो जाएगा, ये विधि नहीं है। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।